हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 25 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं ठोकरों में अपना ताज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं ठोकरों में अपना ताज रखते हैं। फ़िक्र नहीं होती उन्हें खल की क्योंकि वो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 24 जुलाई, बी ऑप्शन 25 जुलाई, सी ऑप्शन 23 जुलाई, डी ऑप्शन 22 जुलाई। तो दोस्तों अभी हाल ही को 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 24 जुलाई। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते जुलाई के अन्य दिवसों के बारे में। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, कनाडा दिवस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट दिवस, राष्ट्रीय अमेरिकी डाक टिकट दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम की अंतिम बैठक कहाँ हुई। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन हैदराबाद। तो दोस्तों अभी हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम की अंतिम बैठक चेन्नई में हुई, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने। ए ऑप्शन चंद्रशेखर राव, बी ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान, सी ऑप्शन नवीन पटनायक, डी ऑप्शन हेमंत सोरेन। तो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। इसका सी ऑप्शन इज़ द बिल्कुल करेक्ट आंसर। और दोस्तों बात करते हैं सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के बारे में। तो पवन कुमार चौमलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री है, 24 साल 166 दिन। इसी के साथ नवीन पटनायक ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, 23 साल 139 दिन। ज्योतिषी बसु ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, 23 साल 138 दिन। गेंगोंग अपांग ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 22 साल 250 दिन। और ललथन अवला ये मिजोरम के मुख्यमंत्री है, 22 साल 60 दिन। वीरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश 21 साल 13 दिन। इसी के साथ अब बात करते उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के, राज्यपाल गणेशी लाल है। उड़ीसा में स्थित जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन की 3rd एडिशन तीसरे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। RAW के नए अध्यक्ष कौन बने। ए ऑप्शन रवि सिन्हा, बी ऑप्शन सामंत गोयल, सी ऑप्शन अजय ठाकुर, डी ऑप्शन मुकुल गोयल। तो अभी हाल ही में RAW के नए अध्यक्ष बने रवि सिन्हा, तो इसका ए ऑप्शन इज़ द बिल्कुल सही आंसर। इसी के साथ अब बात करते हैं रो के बारे में। तो रो इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य है धर्मा रक्षित रक्षिति। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। ए ऑप्शन सुरेखा यादव, बी ऑप्शन रवनीत कौर, सी ऑप्शन सालिया धामी, डी ऑप्शन प्रियंका पाटिल। तो अभी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। इसका बी ऑप्शन इज़ द बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अब बात करते हैं CCI के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लाइरू थ्रीमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर लाइरू थ्रीमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उनके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाषाण सप्ताह श्रीलंका में शुरू हुआ है। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त रखा गया है और 67वां TAAI सम्मेलन श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। BSF के नए महानिदेशक कौन बने? ए ऑप्शन राकेश पाल, बी ऑप्शन अतुल करवाल, सी ऑप्शन नितिन अग्रवाल, डी ऑप्शन अशोक कुमार। तो दोस्तों अभी हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए अध्यक्ष महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो गठन था 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में ब्रायन टेबर का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो दोस्तों अभी हाल ही में ब्रायन टेबर का निधन हो गया है। वो कौन थे? ए ऑप्शन क्रिकेटर, बी ऑप्शन लेखक, सी ऑप्शन अभिनेता, डी ऑप्शन निर्देशक। तो दोस्तों अभी हाल ही में ब्रायन टेबर का निधन हुआ है। वो एक क्रिकेटर थे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्रिकेटर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि लोक अराधे ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो लोक अराधे ने अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, तेलंगाना। इसी के साथ दोस्तों बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया है और कालेश्वरम परियोजना को फिर से तेलंगाना सरकार ने चालू किया है। मुकरा तेलंगाना का पहला बीमित गांव है। अंतर्राष्ट्रीय एपिन ग्रीन अवार्ड तेलंगाना को प्रदान किया गया है और तेलंगाना सरकार ने 1000 साल पुरानी मूर्ति कला का फिर से अनावरण पहचान दी है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन लोकेश एम, बी ऑप्शन विवेक यादव, सी ऑप्शन कैस्पर रूड, डी ऑप्शन मैक्स वर्स्टैपन। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स, ये अवार्ड भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये अवार्ड भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मियामी फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स, ये अवार्ड भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। और इंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी वर्स्टैपन ने जीता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो दोस्तों ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, गुजरात। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि ICG भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने? ए ऑप्शन विनायक गौड़, बी ऑप्शन राकेश पाल, सी ऑप्शन अतुल करवाल, डी ऑप्शन मनोज सैनी। तो ICG भारतीय तटरक्षक बल के जो 25वें महानिदेशक है ये बने राकेश पाल। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने? ए ऑप्शन मनोज यादव, बी ऑप्शन संजय चंद्र, सी ऑप्शन सौरभ ठाकुर, डी ऑप्शन राकेश पाल। RPFS के नए महानिदेशक बने दोस्तों मनोज यादव। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं RPFS के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि किसने नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है?
ए ऑप्शन लोकेश एम, बी ऑप्शन सूर्यकांत पांडे, सी ऑप्शन मनोज सिन्हा, डी ऑप्शन डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव। तो अभी हाल ही में नोएडा के CEO के रूप में लोकेश एम ने कार्यभार संभाला है, तो इसका सही आंसर होगा लोकेश एम। अब दोस्तों बात करते हैं किसने नारडिया ओपन का खिताब जीता है। ए ऑप्शन एंड्रे रूबलेव, बी ऑप्शन कैस्पर रूड, सी ऑप्शन ट्रेविस हेड, डी ऑप्शन मैक्स विलियम्स। तो दोस्तों अभी हाल ही में एंड्रे रूबलेव ने नारडिया ओपन खिताब जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा एंड्रे रूबलेव। अब दोस्तों बात करते हैं BFI के नए अध्यक्ष कौन बने। ए ऑप्शन रवि सिन्हा, बी ऑप्शन विनायक गौड़, सी ऑप्शन सिद्धार्थ जोशी, डी ऑप्शन आगव अर्जुन। तो BFI के नए अध्यक्ष बने आगव अर्जुन, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों BFI के बारे में बात कर लेते हैं। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भगवान श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति किस राज्य में बनेगी। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन मणिपुर। तो भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश राज्य में बनेगी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस मूर्ति का जो आधारशिला रखी है गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। ये 108 फीट ऊंची है। इसकी लागत 50 करोड़ से भी अधिक है और ये इसका जो एरिया है फैली हुई है 10 एकड़ क्षेत्रफल में इसका विस्तार। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रमुख स्टैचू। तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी ये रामानुजाचार्य हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु केपेगौंडा बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज पाली राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल केवड़िया गुजरात में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ ये भगवान शिव राजस्थान में। तो ये प्रमुख स्टैचू है, इनको याद रखिए आप। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि भारत ने INS कृपाण किस देश का उपहार में दिया है। ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन इंडोनेशिया, सी ऑप्शन वियतनाम, डी ऑप्शन अल्जीरिया। तो भारत ने INS कृपाण वियतनाम देश को उपहार में दिया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा वियतनाम। अब बढ़ते हैं वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई है। यहाँ की प्रेसिडेंट वी वान थोंग है और प्राइम मिनिस्टर फाग मेनत चिनाय। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने। ए ऑप्शन शक्तिकांत दास, बी ऑप्शन स्वामीनाथन जानकीरामन, सी ऑप्शन मनोज पांडे, डी ऑप्शन सौरभ ठाकुर। तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामी जानकीरामन, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं RBI के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं स्वामी जानकीरामन, राजेश्वर राव, टी रविशंकर, माइकल पात्रा। ये 4 प्रमुख डिप्टी गवर्नर हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि CBI के नए निदेशक कौन बने। ए ऑप्शन प्रवीण सूद, बी ऑप्शन BVR सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन जनार्दन प्रसाद, डी ऑप्शन BP बरुआ। तो अभी हाल ही में CBI के नए निदेशक के रूप में प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा प्रवीण सूद। अब दोस्तों बात करते हैं CBI के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। इसका हेड क्वार्टर भी नई दिल्ली में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने 8वें 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया है। ए ऑप्शन अनुराग ठाकुर, बी ऑप्शन अमित अग्रवाल, सी ऑप्शन विवेक यादव, डी ऑप्शन सुधांशु कांत। तो दोस्तों अभी हाल ही में 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार अनुराग ठाकुर को प्रदान किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है अनुराग ठाकुर। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख अध्यक्ष 2023 को जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। SS के नए महानिदेशक रसीम शुक्ला है और UIDAI के नए CEO अमित अग्रवाल है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष केवी सांझी है। अब नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड की
जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में। अब दोस्तों बात करते हैं एनटीए के बारे में। तो एनटीए के नए महानिदेशक है सुबोध कुमार। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले पॉइंट पर, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख है संजय जगजीत सिंह। अब इंडियन नेवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडियन नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, और इंडियन जो नेवी दिवस है, नौसेना दिवस है, हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके इंडियन नेवी के जो प्रमुख है आर हरि कुमार है। बात करते हैं भारत के लेखा महानियंत्रक। तो भारत के लेखा महानियंत्रक एस दुबे है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर वी कामत है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राजस्थान। राजस्थान के राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और यहाँ की जो गवर्नर है कलराज मिश्र है। यहाँ की विधानसभा की सीटें 200 है, और यहाँ की लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा की सीटें 10 हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं यहाँ का राज्य के जो पशु है वो ऊँट और चिंकारा है। राज्य के पक्षी घोड़ावन है, और राज्य के वृक्ष केजड़ी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया। किस देश ने आवेदन किया है ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए। ए ऑप्शन अल्जीरिया, बी ऑप्शन सोमालिया, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन स्पेन। तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए अभी हाल ही में अल्जीरिया ने आवेदन किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अल्जीरिया। दोस्तों बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है। ए ऑप्शन श्रीलंका एन है, बी ऑप्शन पाकिस्तान एन है, सी ऑप्शन इंडिया एन है, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया एन है। तो इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान ए ने जीता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इमर्जिंग एशिया कप 2013 में हुआ था। इसमें विनर भारत रहा था, विजेता, और रन अप उप विजेता पाकिस्तान रहा था। और जो इसका आयोजन था, इसका मेज़बान किया था सिंगापुर में। 2017 में इसमें विजेता श्रीलंका रहा और उप विजेता पाकिस्तान रहा, और इसको मेज़बान देश था बांग्लादेश। इसी के साथ दोस्तों 2018 में श्रीलंका विनर रहा, भारत उप विजेता रहा, और इसको होस्ट किया था श्रीलंका ने। इसी के साथ 2019 में पाकिस्तान इसमें विनर रहा, और बांग्लादेश उप विजेता रहा, और इसको होस्ट किया था बांग्लादेश ने। और अभी हाल ही में 2023 में पाकिस्तान इसमें विजेता रहा है, विनर रहा है, और उप विजेता भारत रहा है, और इसको होस्ट किया गया है। मेज़बान देश का नाम है श्रीलंका। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2023 इमर्जिंग एशिया कप के बारे में। तो इसका आयोजन 13 से 23 जुलाई को किया गया। ये 5वां संस्करण था। इसमें मेज़बान देश था श्रीलंका, और फाइनल जो मुकाबला हुआ वो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ। इसमें विजेता रहा है पाकिस्तान ए, और उप विजेता रहा है इंडिया ए। इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ तैयब ताहिर को मिला है, और भारत का जो कप्तान थे वो यश दूल थे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज के, ये निशांत संदूर को मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।